हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसको लेके जिसके Q4 के नंबर हम जानेंगे। आज ही रिलीज हुए हैं 16 तारीख को, और एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, NBFC है। तो देखते हैं, स्टॉक का नाम है SG फिंजर। जो NSE पे बात करें तो 516.70 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, और जिसमें 53 रुपये 30 पैसे की बढ़त देखने को मिली है, जो एक दिन में 11.50% बढ़त है। 1 वीक की अगर बात करें तो 62 रुपये 70 पैसे की बढ़त। 1 मंथ में अगर बात करें तो 134 रुपये 60 पैसे की बढ़त। 3 महीने में अगर बात करें तो 110 रुपये 60 पैसे की बढ़त। 6 मंथ में अगर बात करें तो 124 रुपये 60 पैसे की बढ़त, जो कि 31.95% है। 1 ईयर में हम देखते हैं ओवरऑल तो 160 रुपये 10 पैसे की बढ़त, जो कि 26.28% एक ईयर का होती है। तो बढ़िया 26% का रिटर्न बना के इस स्टॉक ने दिया है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आज का जो लो लगाया हुआ था वो 467.50 है। आज का जो हाई लगाया हुआ है वो 532.70 है। 52 वीक लो की बात करें तो 323 रुपये, और 52 वीक हाई की बात करें तो 532.70 है। अब हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। तो फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 3059 करोड़ का है। पी रेशो 28.01 का है। इंडस्ट्री पी 23.86 का है। थोड़ा सा इंडस्ट्री पी से महंगा है, बल्कि मैं एवरेज ही बोलूँगा, ज़्यादा महंगा तो नहीं बोलूँगा स्टॉक। वहाँ की स्मॉल कैप कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, मार्केट कैप भी 3059 करोड़ का है। पीबी रेशो शानदार है 2.01 का। डेप्ट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है 1.72, एक से ज़्यादा होता है तो भी ज़्यादा होता है, ये तो लगभग डबल के लगभग में ही आके खड़ा हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 9.37% है। EPS 16.57 है। डिविडेंड यील्ड 0.00% है। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, EPS भी ठीक है, लेकिन डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, नेगेटिव चीज़ है। बुक वैल्यू की बात करें तो 230 की बुक वैल्यू, और स्टॉक 5 से 16 पे ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। फाइनेंशियल्स की बात करें, हाँ एक चीज़, डेब्ट टू इक्विटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों में डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा अगर ज़्यादा है तो चल जाता है, क्योंकि उनका काम पैसे से रिलेटेड ही रहता है। रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टरली इंक्रीज़ है, ईयरली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टरली इंक्रीज़ है, ईयरली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। नेट वर्थ की बात करें तो साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 52.92% की स्टेक है। रिटेल के पास 37.26% का स्टेक है। FIIs के पास 6.54% का स्टेक है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 1.85% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स के पास 1.43% का स्टेक है। देखो, लगभग सारे सेक्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट तो करा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। आप देखेंगे रिटेल का पोर्शन यहाँ ज़्यादा है, प्रोमोटर्स के बाद रिटेल का ज़्यादा है, जो कि मेरे को एक नेगेटिव चीज़ लगती है। आप देखेंगे प्रोमोटर्स के पास 52.92% का स्टेक है, क्योंकि उन्हें पता है, भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर कि कंपनी चलेगी, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन रिटेल के पास ज़्यादा है, इनके पास कम है, ये थोड़ा नेगेटिव चीज़ मेरे को लगती है। तो आप चाहें इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, और ये बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो रिजल्ट देखने से पहले हम टेक्निकल्स देखते हैं। टेक्निकल्स में 11 में से 1 बेरिश है, वहाँ की 10 बुलिश है, मतलब अपने आप में अच्छी न्यूज़ है। 16 तारीख मतलब आज की डेट में इसके रिजल्ट आए हैं। न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो उसी से रिलेटेड है। बेसिकली SG फिंजर Q4 नेट प्रॉफिट राइज हुआ है 423 मिलियन, अब फ्रॉम पहले पिछले साल 238 मिलियन था ईयर ऑन ईयर, अब 423 मिलियन हो गया है। SG फिंजर रिपोर्टेड फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोस डिसबर्समेंट ऑफ 25,000 करोड़, पेट ऑफ 128 करोड़, लोन बुक ग्रू टू 3,936 लोन बुक हो गई है। ROA एट 4.8%, डेब्ट टू नेट वर्थ एट 1.9x। SG फिंजर लिमिटेड टारगेट्स 35 से 40% AUM ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 27, ये अपने आप में बड़ी बात है। द कंपनी एम्स टू अचीव ₹10,000 करोड़ AUM बाय फाइनेंशियल ईयर 27 तक। तो चलिए देखते हैं इसके क्वार्टरली एंड एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। SG फिंजर रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ईयर 26 फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहा है, विद ग्रोस डिसबर्समेंट ओवर 25,000 करोड़ का डिसबर्समेंट करा है। लोन बुक बढ़ गई है, 3,936 करोड़ हो गई है Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो हिट करा है 128 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26 में, रिफ्लेक्टिंग सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी सॉलिड है। डेब्ट टू टेंजिबल नेट वर्थ एट 1.9x एंड ROA 4.8%, इंडिकेटिंग एफिशिएंट कैपिटल यूज। SG फिंजर अचीव्ड ऑल टाइम हाई ग्रोस डिसबर्समेंट, अभी तक का सबसे ज़्यादा हाई डिसबर्समेंट करा 25,000 करोड़ का फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, इंडिकेटिंग इंक्रीज लेंडिंग एक्टिविटी। द लोन बुक रोज टू, लोन बुक बढ़ी 3,936 करोड़ बाय मार्च 2026 तक, शोइंग पोर्टफोलियो ग्रोथ
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो स्टूड एट 128 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, तो बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट्स, लोन बुक अप 75%, ऑपरेटिंग इनकम 96% अप हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप हुआ है 58%, डेट टू टेंजिबल नेटवर्थ 1.9x, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है 4.8% रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.0% रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी बढ़िया है 4.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है 12.0%। नील नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बिल्कुल नहीं है, इंडिकेटिंग गुड एसेट क्वालिटी। इक्विटी बेस इंक्रीज बाय 316 करोड़ बाय वारंट कन्वर्जन, प्रोमोटर होल्डिंग एट 53% पे। न्यू सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोडक्ट लॉन्च, फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। पार्ट ऑफ पार्टनरशिप और पोजीशन की बात करें तो पार्ट ऑफ एपीएल अपोलो ग्रुप, अ मेजर इंडस्ट्रियल प्लेयर। और क्रेडिट रेटिंग की अगर बात करें तो AACE एंड A+1 बाय इकरा के द्वारा A+1 रेटिंग दी गई है। तो ये इस स्टॉक के रिजल्ट थे गाइस एसजी फिनजर्व के। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।